हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप? तो दोस्तों आज हम रिएक्शन करेंगे मोहम्मद अजमल रज़ा कादरी रिप्लाई टू मोहम्मद अली मिर्ज़ा। इसमें कुछ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्होंने कुछ बातें कही हैं। पहले हम वीडियो देखते हैं, फिर आपने मायना करना है कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा का जो मेन पॉइंट है उस हिसाब से इनका जवाब सही है या गलत। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो आइए जल्दी से वीडियो को करते हैं स्टार्ट। इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में यहाँ के ना हदीस को छोड़ देते हैं क्योंकि उन्होंने अपने बाबे निकालने होते हैं इस हदीस में से। अच्छा, और ये हदीसें उन बाबों पे फिट कर रहे होते हैं जिन्होंने अपने नामों के कलमे पढ़ाए हैं, ये बात जिन्होंने नोट इंडिया करनी है पाकिस्तान आपने। में शिर्क फैलाया है। बिल्कुल। मुझे बताएं, कुरान अगर वलीउल्लाह की बात करता है तो उस वलीउल्लाह की करेगी ना जो कुरान के मौजूद जब नाजिल हो रहा था उस वक्त जो लोग थे। कुरान में कहीं लिखा हुआ कि 1200 साल बाद फलाना वली आएगा, 500 साल बाद फलाना आएगा। कुरान जब वली की बात करता है तो किस वली की बात करता है? सहाबा और अहले बैत की, जिनकी कोई करामत नहीं है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने 12 साल बाद बरात काट ली। हजरत उमर ने कड़ी बरात कटी है? हजरत अबू बकर ने कुछ भी नहीं कटा। सब कहानी है। अल्लाह फरमाता है जिसने नोटिस करना से दुश्मनी की मेरा उसके खिलाफ ऐलान जंग है। ये बुखारी मुस्लिम की मुस्तनद तरीन हदीस है। सिर्फ जंग नहीं, ऐलान जंग है। ऐलान दो ही तो जुर्म है जिन पे अल्लाह ज्यादा नाराज है। एक का सूद ना छोड़ा तुमने तो मैं जंग करूंगा, और एक का मेरे वली से दुश्मनी की तो मैं तुम्हारे खिलाफ ऐलाने। भाई इसमें वली को कहा गया है, यानी हर वो बंदा जो आप लोग खड़ा कर देने अल्लाह आकर, वो हर उसको नहीं कहा, लेकिन जो ओरिजिनल वली है उसको कहा है। हजरत उमर आगे का रोते क्यों हो, फरमाने लगे मुझे दो हदीसों ने परेशान कर दिया। एक तो नबी पाक ने फरमाया छोटी सी रियाकारी भी शिरक है, अगरचे शिरक असगर है पर इंसान से गलती हो ही जाती है। और दूसरा हुजूर ने कहा है कि जिसने वली से दुश्मनी की मेरा ऐलान जंग है। तो उमर मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन वली है? हजरत उमर ने कहा बेहतर यह है कि तू सबकी इज्जत किया कर, सबका इकराम कर। लेकिन यहाँ तो लोग माफ ही नहीं कर रहे। गौसे पाक पर भी फतवा है, एहतराम करते हैं जो आप लोगों ने उनके ऊपर बातें मंसूब की हैं, हम उनके बारे में डिफेंड करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। जिसमें पिछला कोई भी ठीक नहीं था, जो आज पैदा हुआ सिर्फ वो ठीक है। जो जितना ज्यादा बदतमीज होता है उतना ज्यादा उरूज पाता है। हम नहीं जी किसी को मानते, सिर्फ अल्लाह। ये सवाल सुनते हो तो मैं कहता हूँ इमाम बुखारी को भी नहीं मानता। क्यों माना तूने इमाम बुखारी को? इमाम बुखारी को मानोगे तो बुखारी मानोगे, इमाम मुस्लिम को मानोगे तो मुस्लिम शरीफ को। क्या फलसफा है? बगैर किसी इमाम के तू हदीस तक पहुंच ही नहीं सकता। जाना डायरेक्ट जाके ले नबी पाक से हदीस, इमाम बुखारी से बखैर ले, तेरा पता चले। जब उम्मत में जितने लोग गुजर गए सैकड़ों सालों में, वो सारे गलत थे। जो आज पैदा हुआ वो ठीक है। कोई टीवी पे बैठ गया, कोई यूट्यूब पे बैठ गया, सारे गलत थे जी, मैं नहीं आया हूं, मैं ठीक हूं। ये कैसे हो सकता है? बदतमीजों को अरूज मिलेगा। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह का ऐलान जंग है। ये बुखारी मुस्लिम है, याद रखना। कभी जहन में भी किसी अल्लाह के नेक बंदे के बारे में बुरा ख्याल ना पैदा करना। ऐलान जंग है रब करीम। ये इनकी बात ठीक है कि वलीउल्लाह का एहतराम करना चाहिए, लेकिन आंखें बंद करके भी किसी के पीछे नहीं लग जाना चाहिए। ऐसे तो बहुत सारी हदीस ये छोड़ देते हैं, अपने मतलब की उठा लेते हैं। जैसे हुज़ूर पाक ने फरमाया कि हमसे जो पिछली उम्मतें थी उनका जो गलत काम था, जो नहीं सही करते थे, यानी कि उनमें जो ख़राबी थी वो ये थी कि वो अपने नेक बंदों का, या जो भी वलीउल्लाह या नबी वफ़ात पा जाते थे, उनके कब्रें पक्की करके वहाँ पर मांगना शुरू कर देते थे। वही हाल अब हमारी उम्मत का है। ये बात जो है ना, ये नहीं इनको पता। ये बात हम कह रहे हैं, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं। हम ये भी कहते हैं कि उन्होंने जो बातें लिखी गई बाद में हो सकता है किसी और ने लिख दी हो वो मनसूब, लेकिन जो ये तो समझदार है ना, इनको तो पता है ना, जो बात शिरक की तरफ लेकर जाती है उनको ना ये कहें कि ये ठीक नहीं है। तो ये हर एक बात उनकी लिखी हुई हो, जो ठीक भी है वो गलत भी है, वो इनको बस आके कहानियाँ सुना देंगे। यानी जो शिरकिया बातें हैं ना, वो उस वजह से हम कहते हैं, और कोई बात नहीं है। हम भी इज़्ज़त करते हैं अल्लाह के नेक बंदों की, लेकिन जो आगे शिरक फैलाए, जो लोगों को गलत रास्ते की तरफ लेकर जाए, हम उनको हरगिज़ नहीं मानते, हम नहीं मानेंगे। बिल्कुल हम पक्का इनकार करते हैं कि हम नहीं मानते उनको, जो शिरक की तरफ लेकर जाते हैं। एक वो फूकों वाली सरकार आई थी, उन्होंने इकरार हसन को नोटिस भेज दिया है कि भाई इससे मेरी जान छुड़ाओ। किधर गई उनकी फूकें? ये सारे ड्रामे हैं यार, इन ड्रामों की वजह से हम कह रहे हैं, और कोई मसला नहीं है।
ہم نے بھی اللہ کو ہی جانتے نہیں ہے، ہم ہی اللہ کو مانتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں، اگر آپ کو سیدھے رستے کا پتہ چل گیا، آپ کو سیدھا پتہ ہو گیا کہ بھائی جو انجینئر کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے، اس کے اوپر سرچ کر دیکھیں، غور کر کے دیکھیں، اور آپ بھی ان کو چھوڑ دیں گے سب کو۔ تو اس کے اوپر جتنی لمبی ویڈیو مرضی بنا دیں ہم، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ اپنی دعا میں شامل رکھیے گا، اپنا اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔